सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज डेट है 28 अप्रैल एंड आज का भी ट्रेड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ट्रेड्स देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 133। तो आज ब्रेक इवन ट्रेड रहा है मेरा। चलिए पहले ट्रेड का एनालिसिस मैं आपको देता हूँ कि किस बेसिस पे और कहाँ पे ट्रेड लिया गया था। तो आप देखेंगे तो पिछले 2 दिनों से मार्केट जो है डाउन साइड की तरफ भी गया और फिर अप साइड की तरफ रिकवरी भी यहाँ पे दी, आप देखेंगे। सो परसों मार्केट डाउन साइड की तरफ गया, फिर कल मार्केट पूरे दिन आप ध्यान से देखेंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्केट ने डाउन जाने की कोशिश पूरी की, बट एट दी एंड ऊपर जाके ही मार्केट सस्टेन किया। तो इस बेसिस पे कल का मार्केट बुलिश था, इस वजह से आज बाइंग साइड की तरफ कॉल लेना प्रीफर किया गया। पर कॉल मेरी काफ़ी अच्छी जगह पे एंट्री बनी थी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट कल की क्लोजिंग के आसपास सस्टेन करके जब ब्रेकआउट्स यहाँ पे देने लगा तो आप देखेंगे ना इस वाले और ना ही इस वाले, यहाँ पे दोनों जगह पे ही मेरी एंट्री नहीं बनी। अगर आप देखेंगे सो थर्ड टाइम मैंने एंट्री करी थी, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है बट सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे नीचे जाने की कोशिश कर रहा है बट जा नहीं पा रहा है। तो फाइनली जैसे ही मार्केट यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, मैंने लगभग इस कैंडल के ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे इसके अंदर एक एंट्री ले ली। अगर मैं आपको एग्जैक्टली कॉल साइड की तरफ दिखाऊं तो आप देखेंगे यहाँ पे 169.60 के एवरेज प्राइस पे। पर यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये, मार्केट फिर से वापस गया और फिर से सेम सिनारियो को यहाँ पे रिपीट करने की कोशिश करेगी। अगर आप देखेंगे तो मार्केट अब गया ब्रेकडाउन देके नीचे, अब गया ब्रेकडाउन देके नीचे, तो यहाँ पे भी सेम सिनारियो को मार्केट ने रिपीट करने की कोशिश की। इसलिए जैसे ही मार्केट मेरे फेवर में गया, मैं यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल गया। अगर मैं आपको मेरे ऑर्डर्स में जाके दिखाऊंगा तो आप ध्यान से देख पाएंगे। सबसे पहले थोड़ी सी यहाँ पे ब्राइटनेस कम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑर्डर्स के अंदर जाएंगे, आज एक ही ऑर्डर आज के दिन लिया गया 169.60 पे बाय एंड 169.2 पे सेल। आप देखेंगे 2 मिनट तक इस ट्रेड को आज होल्ड किया गया था। उसके बाद बाइंग साइड का तरफ का ही मेरा व्यू था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कहीं पे मैं बाइंग साइड की तरफ एक ट्रेड लेने वाला था जैसे ही इसको ब्रेकआउट देता, पर उसके बाद मार्केट जो है डाउन चला गया एंड पुट साइड की तरफ ट्रेड लेने में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आया। तो आज का अभी मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। टाइम अगर आप देखेंगे तो वो लगभग 2 बज चुके हैं एग्जैक्टली। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप देखेंगे कि मार्केट में मैंने ट्रेड ली, मार्केट मेरे फेवर में भी नहीं गया, अगेंस्ट में गया, फिर भी आज देखेंगे मैंने एसएल अपना बचा लिया। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स भी सिखा देता हूँ, चलिए साथ के साथ ही, कि मार्केट में आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। उसके लिए अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ एंट्री बनाई। एंट्री एकदम सिंपल रहती है ना। आप देखेंगे तो मार्केट अपसाइड की तरफ सस्टेन कर रहा है एंड यहाँ पे वेट करने के बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर मार्केट को अपसाइड की तरफ जाना होगा तो मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देके जाएगा, इज इट। तो यहाँ पे ब्रेकआउट देके जाएगा तो हमने यहाँ पे ट्रेड ले ली, पर मार्केट फेवर में जाने के बाद अगेंस्ट में आया। जैसे ही अगर मैं आपको एग्जैक्टली मेरा ट्रेड ही दिखाऊं तो आप देखेंगे मैंने यहाँ कहीं पे मोमेंटम में एंट्री ले ली, मार्केट मेरे फेवर में भी गया। अब मार्केट मेरे अगेंस्ट जा रहा है, तो अगर मैं एसएल दूंगा तो आप देखेंगे मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है और इतना नीचे आ गया। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट कितना डाउन जा सकता है इसका आप कुछ कह नहीं सकते। तो अगर आप कह नहीं सकते कितना नीचे जा सकता है तो एसएल देने का फिर क्या मतलब है। जैसे ही मार्केट आपके थोड़ा बहुत फेवर में चलने लगे, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू प्रोटेक्ट योर एसएल एंड योर कैपिटल। सो आप अपनी कैपिटल को और एसएल को प्रोटेक्ट करते हुए अपना एसएल जो है ब्रेक इवन लगा दोगे। अब यहाँ पे 2 सिनारी हो सकते थे। हो सकता था कि मार्केट यहाँ पे जो है मेरा एसएल लेके यहाँ पे मैं मेरा ब्रेक इवन लेके फिर से चला जाएगा, तो इसमें आप री एंट्री कर सकते हो। सपोज दैट मार्केट को इस पॉइंट से अपसाइड की तरफ जाना था, मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, ओके सब कुछ। फिर मार्केट ने विप्सो के कारण मेरा कोस्ट टू कोस्ट ले गया। अब अगर मार्केट को जाना होगा, मान लीजिए जैसे ही ये रेड कैंडल बनी, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो मार्केट कम से कम इस पॉइंट को क्रॉस करके तो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा कोस्ट टू कोस्ट ले जाने के बाद मार्केट फिर से अब जाएगा, तो अब जाएगा तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पे जो है फिर से आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है ना। मार्केट यहां से जाएगा, सॉरी मेरी जो एंट्री वाली कैंडल थी वो शायद फिर से टाइमिंग देखना पड़ेगा। आप देखेंगे 10:21 वाली कैंडल पे मेरी एंट्री है। 10:21 वाली ये है कैंडल। हाँ यहाँ पे सॉरी अच्छे से एक्सप्लेन होगा। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट मेरे फेवर में गया, अगेंस्ट में गया। अब फिर से आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक री एंट्री बनाई जा सकती थी पर मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है इसलिए मैंने नहीं बनाई। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, फिर से मार्केट अप गया, फिर से मार्केट डाउन गया। तो डाउन कितना जाएगा उस चीज़ का हमें कोई पता नहीं है एग्जैक्टली। तो इसीलिए आपको एसएल वो बचाते हुए काम करना चाहिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।